परिवार से मिले अखिलेश, शुभांशु की सफलता पर दी शुभकामनाएं। पिता ने कहा, हमारे लिए गौरव का पल। ओवैसी का बयान, बिहार में उलटफेर के आसार, महागठबंधन के साथ आने की चाहत, बोले एनडीए को सत्ता से बाहर करना लक्ष्य। लॉ कॉलेज में गैंगरेप मामले में न्याय की मांग, सड़कों पर उतरे लोग और विपक्षी नेता, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा भी सड़क पर। इजराइल का गाजा पर एक और हमला, 81 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग हुए घायल। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने की मौतों की पुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां जायोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वक्त पूरे देश भर में सुर्खियों में हैं। बता दें कि शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी सांसद डिंपल यादव ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता से मुलाकात की और शुभांशु शुक्ला की सफलता पर शुभकामनाएं दी हैं, जिसको लेकर शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि उन्होंने हमारे बच्चे को शुभकामनाएं दी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला से बातचीत की थी, जिसे देश भर में देखा गया था। ये हमारे बच्चे को शुभकामना दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने बच्चे की जो है आशीर्वाद दिया और उसको शुभकामनाएं दी, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम इसको जो है बड़े उनका सम्मान करते हुए उनको आदर से सही। एक माहौल देखा कि बड़ा खुशनुमा माहौल था, आप लोग बहुत भी बात कर रहे थे। नहीं तो वो बच्चे को जब हमारे आशीर्वाद जो देगा, हमारी तो खुशी उसको है, उसके साथ रहती है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। जो भी बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और उसको दुआएं देते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सिर्फ बच्चे के मतलब जो है सही सलामती के लिए उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने भी मतलब जो है उनका स्वागत करते हुए बैठाया आराम से जो है वो। और यही सब बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, स्पेस के बारे में बात कर रहे थे और सब मतलब जो है आपस में यही चीज़ें बात हो रही थी। और किसी प्रकार के मतलब हम लोग जो है ऐसी बात नहीं हुई जैसे मतलब कुछ मतलब राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो वो उनको इस बारे में बहुत खुशी थी कि मतलब वो आए और बच्चे को आशीर्वाद दें और बच्चे के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करें। ये उनका बहुत बड़ापन है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो आए और उन्होंने जो है बच्चे को आशीर्वाद दिया और उसकी सही सलामती के लिए जो दुआ की, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी चुनावों में एनडीए को सत्ता से बाहर करना है। और ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईरान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और अन्य शामिल हैं और उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। ओवैसी का ये बयान बिहार में एक बड़ी सियासी हलचल के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बाद अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं है कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था
अब अभी भी अख्तरुल ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है, वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में न्याय की मांग को लेकर जनता और विपक्ष के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा न्याय के लिए पहले दिन से सड़क पर है। आज पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस चल रहा है। पूरे प्रदेश की युवा मोर्चा और महिला मोर्चा सड़क पर है। हमने यहाँ बड़ा मशाल जुलूस निकाला है। उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल में कोई भी बेटी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते सुरक्षित नहीं है। बेटी को सुरक्षा देने का काम पुलिस का है और पुलिस पूरी तरीके से फेल है। भाजपा जब इंसिडेंट सामने आया, तुरंत हमारी युवा मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट, साउथ कलकत्ता का प्रेसिडेंट और सब लीडर लोग ने पहले दिन से कस्बा थाना किया। कल हमारी स्टेट प्रेसिडेंट और 65 लीडर को वो लोग पूरा रात विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉम्प्लेन, जोर जबरदस्ती पीने का पानी तक नहीं दिया, अत्याचार किया। आज पूरा प्रदेश में मशाल जुलूस चल रहा है। पूरा प्रदेश में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सब लोग सड़क में है। हम लोग भी यहाँ से कस्बा नजदीक है, इस एरिया में हम लोग आज बहुत बड़ा मशाल जुलूस निकला। हमारी एक ही मांग है, बंगाल का बेटी, कोई बेटी ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में सुरक्षित नहीं है। बेटी को सुरक्षा देने का काम पुलिस का है। पुलिस पूरा फेल है। इसलिए पुलिस कस्बा इंसिडेंट में विक्टिम का फैमिली को पूरा छुपा के रखा है। आज नेशनल वुमेन कमीशन को सामने भी नहीं ला सका वो लोग। इसलिए ये कन्या सुरक्षा यात्रा को हम लोग आगे लेकर जाऊंगा। ममता बनर्जी को जितना टाइम तक ये बंगाल का चीफ मिनिस्टर से डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक ये हमारी मोर्चा जारी रहेगा। इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर भीषण हवाई हमला कर दिया है। इस हमले में कम से कम 81 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 400 ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, मारे गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन मौतों की पुष्टि भी की है। जानकारी के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गाजा के भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाकों और एक अपार्टमेंट, स्कूल, स्टेडियम और शरणार्थी टेंटों को निशाना बनाया है। बमबारी के बाद इलाके में चारों ओर सिर्फ धूल, आग और लाशें नजर आई हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब महज एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगले हफ्ते सीज फायर पर सहमति बन सकती है। बता दें, इससे पहले भी गाजा के खान यूनिस और जबालिया शरणार्थी शिविर में हुए हमले में 42 लोगों की मौत हुई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर हर बीते दिन के साथ एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री में तब्दील होता ये पूरा मामला नजर आ रहा है। हालांकि मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल सोनम के बैग को जलाने और आभूषण व नकद छिपाने के मामले में गिरफ्तार शिलोंग जेम्स को लेकर शिलोंग पुलिस आज रतलाम पहुंची है। बता दें कि शिलोंग पुलिस ने मंगल मूर्ति कॉलोनी में एक घर पर छापा मारा है, जहां आरोपी शिलोंग जेम्स को साथ लेकर सोनम के बैग में रखे आभूषण, नगद और लैपटॉप की तलाश की गई है, जिसे वो राजा रघुवंशी की हत्या के बाद इंदौर लेकर आई थी। वहीं मामले को लेकर लगातार खोजबीन और जांच पड़ताल जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले की असली सच्चाई कब सामने आएगी। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।